हाथ के स्पर्श मात्र से रोग का नाश। दक्षिण जर्मनी के एक पादरी फादर गैसनर ने रोगियों को निरोग करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया। वे रोगियों के शरीर पर हाथ फिराते हुए लैटिन भाषा में उनके स्वस्थ होने की कामना करते थे, जिसके प्रभाव से रोगी की रोग निवृत्ति शीघ्र ही हो जाती थी। यद्यपि आधुनिक युग में यह उपलब्धि अभूतपूर्व लगती थी, किंतु यदि प्राचीन योगियों की सिद्धि पर प्रकाश डालें, त्राटक के महत्व पर प्रकाश डालें, तो उस समय इस प्रकार की शक्ति बहुत से योगियों और संत महात्माओं के पास थी। इंग्लैंड के डॉक्टर जॉन एलिस्टन भी इसी पद्धति का प्रयोग करने लगे और उसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली। बाद में मैनचेस्टर, इंग्लैंड के डॉक्टर जेम्स ब्रैड ने इस खोज में एक नई प्रगति को, जिससे यह मान्यता बनी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्वस्थ हो अथवा रोगी, स्वयं में ही सम्मोहन शक्ति से संपन्न है और वह उसे स्वयं ही व्यक्त भी कर सकता है। इस मान्यता को हम अगर ध्यान से सुने तो ये भारत की प्राचीन योग पद्धति से ही है। पश्चिम में ऐसी कभी कोई मान्यता नहीं रही है, ना ही कोई विश्वास रहा है। ये भारतीय योग ही था, ये भारतीय त्राटक ही था, जिसके अंदर ऐसा माना जाता था और ऐसा किया भी जाता था। डॉक्टर जेम्स ब्रैड के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी चमकदार बिंदु पर अपनी दृष्टि एकाग्र करने का प्रयत्न करे अथवा अपने चित्त को एकाग्र और तन्मयता युक्त करके किसी केंद्र बिंदु पर लगा दे, तो उसे स्वयं ही हिप्नोटिक निद्रा की प्राप्ति हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब रोगी को अपनी शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, तभी वह अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके सम्मोहक के शब्द पर केंद्रित कर पाता है। यही कारण है कि सम्मोहक के शब्दों से अथवा उसके द्वारा स्पर्श करने मात्र से नींद आ जाती है। योग शक्ति की न्यूनता अधिकता योगी के प्रयत्न पर ही निर्भर करती है। जो लोग जितना ही अधिक प्रयत्न करते हैं, वे अपनी योग शक्ति को उतना ही अधिक बढ़ा लेते हैं। शक्ति वृद्धि में दूसरी सहायता मिलती है आत्मविश्वास से। अपने पर विश्वास करो तो सभी कुछ सरल हो जाएगा, किंतु विश्वास न करने की स्थिति में कितना ही परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, लाभ कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए विश्वास फलदायक वाली लोकोक्ति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यही इस सिद्धि का परम सूत्र है। नमस्कार।